ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਛਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ मैं क्यों ना शुक्र मनावां बहुत डिफिकल्ट रहता है पूरी जर्नी और अनसर्टेनिटी भी बहुत थी कि लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा तो मैं तो बहुत एंग्जाइटी में थी बट आई थिंक मेरे पेरेंट्स ही मेरे साथ गए थे उस दिन दिल्ली तो दे टोल्ड मी कि सब अच्छा ही होता है एंड इफ पुट इन द एफर्ट इफ पुट इन एंड अब जो भी भगवान चाहेगा वो अच्छा ही होगा जैसे मेरे लिए आज है ऐसे कल किसी और के लिए भी होगी तो कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप फेथ इन योरसेल्फ। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभिता। जालंधर वासियों के लिए प्राउड मूवमेंट है क्योंकि आज जिस तरह से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के नतीजे घोषित हुए हैं, ऐसे में जालंधर की बेटी आरुषि शर्मा की ओर से ऑल इंडिया में 184th रैंक हासिल कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे शहरवासियों का नाम रोशन कर दिया है। तो बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ आरुषि शर्मा है जिनके घर पर इस वक्त खूब रौनक लगी हुई है और वाकई में ये एक प्राउड मूवमेंट है उनके पेरेंट्स और पूरे शहरवासियों के लिए। जानेंगे उनकी इस पूरी जर्नी के बारे में। इस वक्त आरुषि हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं। वेलकम टू पंजाब केसरी। थैंक यू सो मच मैम एंड ढेर सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस इस बिग सक्सेस के लिए। थैंक यू सो मच मैम। सो सबसे पहले पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आई जस्ट वांट टू नो कि ये फीलिंग कैसी है। परिवार खुश है, शहरवासी खुश हैं और कई सारे सवाल इस वक्त आपके सामने हैं। हाउ इज द फीलिंग? आई थिंक इस फीलिंग को सिंक इन करने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट रहता है पूरी जर्नी और अनसर्टेनिटी भी बहुत थी कि लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा। तो जब फाइनली नाम देख लिया तो सेंस ऑफ रिलीफ तो मिलता ही है कि फिर से एग्जाम नहीं देना पड़ेगा बट अभी थोड़ा दिन तो लगेंगे सिंक इन करने को। ओके, सो इट्स नॉट योर फर्स्ट अटेम्प्ट, तो कैसे ये पूरी की पूरी जर्नी स्टार्ट हुई? कैसे आपके मन में आया कि ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स हर साल कई कोशिश करते हैं लेकिन बहुत सारे जो है वो रह भी जाते हैं, लेकिन आज फाइनली गिव अप ना करके ये जो जर्नी को आपने एक सक्सेस में बदला है, ये कैसे शुरुआत हुई? कैसे ये आइडिया जो है वो आपके मन में आया कि मैंने सिविल सर्विसेज की ओर जाना है? सो सिविल सर्विसेज को चूज तो मैंने बहुत पहले कर लिया था। क्लास 10th में जब लोग कहते हैं कि अच्छा क्या करना है क्या नहीं करना है तो मैंने बहुत टाइम बहुत इंट्रोस्पेक्ट करके भी कि मैं किस फील्ड में काम करना चाहती हूँ तब मैंने चूज किया था। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन तो साइकोलॉजी में की है बट फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना कॉलेज के साथ दिया था पर उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था। तो उसके बाद ये फुल फ्लेज्ड अपना प्रेपरेशन करने के बाद मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें मुझे ये रैंक मिला है। तो आई थिंक पूरी जर्नी तो बहुत हार्ड वर्क की तो है ये बट आई थिंक उससे ज़्यादा कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर रोज़ सेम टेबल सेम रूम में 10 घंटे बैठना हर रोज़ लगता है कि यार आज रहने देते हैं, आज कैसे पढ़ूंगी क्या कर रही हूँ बाकी सब लोग कुछ और कर रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद तो कुछ ना कुछ जॉब में चले जाते हैं या मास्टर्स करते हैं बट टू चूज टू स्टे एट होम एंड प्रिपेयर फॉर दिस वाज अ बिग डिसीजन। बट आई थिंक आज वो सब कुछ जो मेरे पेरेंट्स ने सैक्रिफाइस किया whatever support I've got from everyone, I think I've cracked it today. ओके, यस यू क्रैक्ड एंड बहुत सारी खुशी है उसके लिए, वो चेहरे पर झलक भी रही है क्योंकि सक्सेस अपने आप में ही जो है वो बोलता है। और ऐसे में यहाँ पर ये भी जानना चाहते हैं कि वो सब्जेक्ट्स क्या रहे थे आपके, क्योंकि अक्सर ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने में जो स्टूडेंट्स हैं जो एस्पिरेंट्स हैं उनको परेशानी रहती है। तो कौन से आपके सब्जेक्ट्स थे जिन्हें लेकर आप आगे बढ़े और किसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज रही? तो आई थिंक मोस्टली ये पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में एक मिथ फैली रहती है कि कुछ ऑप्शनल्स बहुत हाई स्कोरिंग है। जैसे हमें भी बोला जाता था कि साइकोलॉजी बहुत लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है मत लो, थोड़े लोग देते हैं इतना रैंक नहीं आता। बट क्योंकि मैंने एक ऑनर्स किया है ग्रेजुएशन की है साइकोलॉजी में 3 साल सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ी है तो मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट तो इसी में कर सकती हूँ, शिफ्ट तो नहीं कर सकती। तो आई थिंक लोगों को समझना चाहिए कि वट एवर वर्क्स द बेस्ट फॉर देम, जिसमें सबसे ज़्यादा मन लगता है पढ़ने में। ऐसा ना लगे कि वो सब्जेक्ट यार बहुत बोझ हो गया है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। एवरी डे यू शुड फील वेरी मोटिवेटेड टू स्टडी मोर ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो उस सब्जेक्ट में अगर मास्टरी करनी पड़ती है क्योंकि यूपीएससी में तो इफ यू आर वेल एंड गुड इन दैट सब्जेक्ट्स जस्ट गो फॉर इट। ओके, सो करंट अफेयर्स को कैसे लेकर चले, क्योंकि यहाँ पर जो पहले मेरे सवाल है वो यही रहेंगे कि आखिरकार कितना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी एस्पिरेंट्स हैं जो इसमें हैं, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने इसमें आना है, उनके मनों में ये सवाल है कि क्या वो राउंड्स रहते हैं और सबसे ज़्यादा आपको क्या लगा कि वो यादगार रहेगा पूरी जर्नी में, कि चाहे वो एक आंसर की में वो आंसर हो या फिर वो कोई ऐसा सवाल जो इंटरव्यू राउंड में रहा?
आई थिंक करंट अफेयर्स को लेके एक बहुत क्लियर कट चीज़ है कि कंपाइलेशंस और ये सब मिल जाती है विच आर हेल्पफुल, क्योंकि वो सब कुछ क्रिस्प वे में बता देते हैं। बट मेमोरेबल मोमेंट आई थिंक प्रीलिम्स एंड मेंस तो रहता ही है, क्योंकि चलो वो तो है ही है। हुँ, बट इंटरव्यू सबसे फैसिनेटिंग होता है, क्योंकि बहुत सब कुछ नया पढ़ने को मिलता है अपार्ट फ्रॉम द सिलेबाई। और इंटरव्यू भी सबसे वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होता है। यस। तो आई थिंक मेरी इंटरव्यू एक्चुअली में थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि मुझे मोस्टली साइकोलॉजी पे क्वेश्चन किया गया। हुँ, मोस्टली बहुत सब कुछ उन्होंने पूछा कि आप इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करो, इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करो। आई थिंक वो एक डिफरेंट चीज़ थी, एंड अ लॉट ऑफ जेंडर और साइकोलॉजी का जो क्रक्स था उसमें, वो बहुत अच्छा था। आरुषि, हमने मूवीज़ में देखा है और कई सारे एस्पिरेंट्स जो अपनी जर्नी शेयर करते हैं, ढेर सारे सोशल मीडिया पर आए हुए इंटरव्यूज़ हैं। आपको पता है कि उसमें बहुत सारे जो है वो अलग-अलग उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ रहते हैं। आई जस्ट वांट टू नो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है मैं जानना चाहती हूँ। बटरफ्लाइज़ थे क्या उस समय जब इंटरव्यूज़ हो रही थी, पैनल सामने था और कोई ऐसा ट्विस्टी क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया हो, जो आपको लगा कि अब कैसे इसका जवाब जो है वो बड़े ही स्मार्टली दिया जाए? आई थिंक वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जिटर्स तो होते ही हैं, तो हुँ, मैं बहुत व्हेन यू आर वेटिंग, लाइक मेरा लास्ट, आई वाज लास्ट टू गो इन माय बैच, तो 4:30 शाम को बारी आई। ओके। सब पूरा हॉल खाली था, मैं अकेली बैठी थी वेटिंग में भी। तो आई थिंक वो तुम्हें लग तो रहा होता है, बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशन, इफ यू हुँ, आर कॉन्फिडेंट एंड यू हैव ट्रस्ट कि मैंने सब कुछ अपना दिया है और मैं वहां जाकर भी दूंगी, तो सब कुछ अच्छा ही होता है। एंड दे मेक यू, द बोर्ड इज सो सो कॉर्डियल दैट हुँ। दे मेक यू फील एट होम, एट ईज। एंड वो कुछ भी इतना ज्यादा प्रोब नहीं करते हैं, दे आर वेरी कॉर्डियल एंड दे जस्ट वांट टू नो कि तुम क्या सोचते हो हर चीज के बारे में। हुँ, एंड आई थिंक क्वेश्चंस मुझे काफी, मतलब अब साइकोलॉजी पे पूछे गए कुछ इश्यूज, जैसे um, उन्होंने काफी कुछ बुक्स के बारे में पूछा, बिकॉज आई रीड नॉन फिक्शन, पोइट्री हुँ। लिखती हूँ, तो उन्होंने पोइट्री और मेंटल हेल्थ को कंबाइन करके पूछा, तो वो सब इंटरेस्टिंग था। वाओ! एक और पॉइंट हमें मिल गया आपकी बातों से, पोएट्री आप लिखते हैं, तो आपका ये जो जर्नी रही है, ये जो सक्सेस रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, खास तौर पर इतना जब ये पढ़ाई का बोझ हम कह लें और उसके बीच अपनी कलम को जो है वो यहाँ पर यूज़ करते हुए अपने भाव प्रकट करना, तो कुछ ऐसी लाइन्स अगर आपने जो लिखी हो, आप चाहते हो आपकी जर्नी के साथ कनेक्ट करती हो, तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। मुझे लगता है अभी मैं तो बहुत छोटी पोएट हूँ, अपनी लाइन्स शेयर करने का मतलब है कि मैं बाकी पोएट्स को डिसरिस्पेक्ट करूँगी। बट आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट पंजाबी पोएट्स इज़ बाबा बुल्ले शाह। ओके। तो उनकी 2 लाइनें मैं बोलना चाहूँगी कि वो बोलते हैं कि कई पैर तो नंगे फिरदे, सिर ते लभदे छावां, मैनू दाता तू सब कुछ दिता, मैं क्यों ना शुकर मनावां, मैं क्यों ना शुकर मनावां। बहुत खूब, बहुत खूब। इसके साथ ही आपने अपने आई थिंक जो आपकी अपब्रिंगिंग है, जो पेरेंट्स की सिखलाई है, उसे भी आपने यहाँ पर जो है वो हूबहू पेश किया है। नॉट इवन जस्ट इन योर सक्सेस इन योर एजुकेशनल जर्नी बट अपने लाइफ में भी आप साथ-साथ जो है वो इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पेरेंट्स की कैसी सपोर्ट रही और आई थिंक 23 इयर्स या यस, तो 23 साल की उम्र में ये मुकाम हासिल करना, आपके फैमिली बैकग्राउंड में भी क्या कोई यूपीएससी में था या ये आपका ही जो है वो अंदर से एक शौक था? फादर, मदर की कैसी सपोर्ट रही? तो हमारे घर में तो कोई भी नहीं है सर्विसेज में। मेरे पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे मम्मा होम मैनेजर हैं, तो देयर इज नो वन इन द सर्विसेज। तो मेरा अपना ही सपना था, बट आई थिंक अगर किसी ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, एंड मैं अपना नाम इसीलिए कहीं लेती नहीं हूँ बिकॉज आई टेक माई पेरेंट्स नेम बिफोर माई नेम। आई थिंक दे हैव सैक्रिफाइस्ड मोर देन आई वुड हैव। मैं तो कुछ नहीं करती थी, सिर्फ पढ़ती रहती थी, एंड आई थिंक पढ़ना सबसे ईजी है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो तुम्हारे अराउंड रिवॉल्व करती हैं वो सब मेरे पेरेंट्स ने की हैं, एंड आई थिंक आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर देम। यस, सो आरुषि, एक सवाल ऐसा भी क्योंकि अब आप सिविल सर्विसेज में हैं, कई सारे ऐसे केसेस आपके सामने आएंगे और ऑन गोइंग केसेस भी हैं। अगर हम देखें, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो कई सारे इस पढ़ाई की बर्डन को ले लीजिए या कई सारे ऐसे स्टेप्स जो वो उठा लेते हैं विदाउट ये थिंकिंग, ये सोचे कि पेरेंट्स का पीछे से क्या होगा। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं कि स्पिरिचुअल, क्योंकि अब आपने यहाँ पर कहा कि शुक्राना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, तो क्या लगता है आपको कि स्टूडेंट्स को अपनी एजुकेशनल जर्नी, अपने करियर को साथ में लेना चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? उसको लेकर क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू? आई थिंक सबसे, और मेरा मोस्टली सारा पर्सपेक्टिव साइकोलॉजी पढ़ने के बाद डेवलप हुआ है, हुँ, तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट कि आप इनफोर्स करिए अपनी स्पिरिचुअलिटी, सबके अपने बिलीव्स हैं, फेथ्स हैं। हुँ, हम एक मल्टी डाइवर्स कंट्री में रह रहे हैं, बट जिस चीज़ के साथ भी आप कनेक्ट करते हैं, हुँ, एक ऐसा चीज़ तो होनी चाहिए जिसके साथ आप कनेक्ट कर पाएं। दैट इज ऑल्सो यू हैव टू बी इंट्रोस्पेक्टिव। हम देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा बाहरी दुनिया की लाइफ जीते हैं, but if you have that one anchor of hope within yourself, हुँ, that belief, that faith within yourself, that's actually spirituality for me. ओके।
सो आरुषि, वो कुछ वर्ड्स रहे होंगे ना जिस दिन आपका इंटरव्यू रहा होगा, पेरेंट्स आपके आपके पेरेंट्स ने कुछ आपको ब्लेसिंग्स दी होंगी, तो वो ब्लेसिंग क्या थी और क्या वो आज आपको याद आ रही है, वो वर्ड्स जब फाइनली रिजल्ट आ गया है? आई थिंक उस दिन तो सब मुझे मोटिवेट, जैसे मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ हर चीज़ का, तो मैं तो बहुत एंग्जाइटी में थी। बट आई थिंक मेरे पेरेंट्स ही मेरे साथ गए थे उस दिन दिल्ली, तो दे टोल्ड मी कि सब अच्छा ही होता है, एंड इफ पुट इन द एफर्ट, इफ पुट इन, एंड अब जो भी भगवान चाहेगा वो अच्छा ही होगा। एंड आई थिंक आई हैव कैरीड इट फॉरवर्ड थ्रू आउट द इंटरव्यू, हेल्ड द कॉन्फिडेंस, एंड आई एम सिटिंग हियर टुडे। पापा की कोई वो बात जो आपको याद रही हो थ्रू आउट योर जर्नी कि यस, मुझे वो बार-बार बूस्ट कर रही है कि नहीं, मुझे ये नहीं भूलना है, इसको लेकर मुझे और ज़्यादा बूस्ट होना है? आई थिंक सबसे ज़्यादा है कि मेरे पापा बहुत एक ऑनेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उन्होंने हमेशा बोला है कि लोग इस सर्विस को बहुत पावर के एंगल से देखते हैं, बट तुझे हमेशा याद रखना है कि यू गोइंग इनटू अ सर्विस एंड इट इज जस्ट फॉर द पीपल, सो नेवर लेट दैट पावर बी ऑन योर हेड, बट यू ऑलवेज हैव टू बी अ सर्वेंट, एंड आई थिंक आई हैव कैरीड इट फॉरवर्ड थ्रू आउट। आप उन एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अब एकदम से गिव अप करने का सोच लेते हैं, कईयों की अटेम्प्ट जो है वो नहीं क्लियर होती हैं और जो बाकी सोसाइटल प्रेशर है वो अलग से है कि क्या कर रहे हो इतनी देर तक, तो कोई बच्चा जॉब जॉब कर लेता है, अर्न नहीं कर पा रहे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? I think बच्चों and a lot of people, all the students who are aspirants, I think I'll say कि अपने ऊपर faith रखो. The journey is a bit longer. It's a marathon and not a sprint. And थोड़ा cruel तो है ये, क्योंकि after a point it's luck. Yes. क्योंकि hard work बहुत सारे हैं. I know a lot of people who've put in more hard work than me, but I think I'm very lucky to sit here. But I also want to tell parents, teachers, and the society in general that don't be harsh on people. Uh, कभी कभी वो सपना बच्चों का नहीं, उनके पेरेंट्स का या सोसाइटी का होता है, तो इट इज जस्ट अ लॉट ऑफ पीयर प्रेशर एंड नॉट देयर ओन। तो प्लीज देखो कि आपका बच्चा क्या करना चाहता है और उसी फील्ड में उससे ग्लो करने दो। यस। सो अब साथ साथ आप ये भी बता दीजिए कि क्या रहेंगे आपके फ्यूचर प्लान्स अब, क्योंकि इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और सक्सेस कम विद ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो कौन कौन से आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे या कैसे आपके क्या फोकस रहेगा किन किन पर्टिकुलर एरियाज पर? आई थिंक है तो है, सबसे ज्यादा सक्सेस से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी अ यस। रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। कुछ इश्यूज जैसे विमेन एम्पावरमेंट, यस। ड्रग अब्यूज, सुसाइड प्रिवेंशन, बिकॉज मेंटल हेल्थ के एरिया में मैंने बहुत काम किया है पहले भी, तो आई थिंक ये एरियाज आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट और मैं इसमें आगे जाके काम करना चाहूंगी। जी, जाते जाते पेरेंट्स और जालंधर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे और खासतौर पर एस्पिरेंट्स जो इस जर्नी में पर हैं? I think I'll want to say people ki have faith in yourself. Things might feel ki it's the end of the tunnel, but at the end of the tunnel it's just light, and I'm sure it's there for everyone. जैसे मेरे लिए आज है, ऐसे कल किसी और के लिए भी होगी. तो keep working hard and keep faith in yourself. थैंक यू सो मच, थैंक Thank यू you. सो मच फॉर टॉकिंग टू अस।